वंदे मातरम खबर उत्तराखंड में स्वागत है। तमाम खबरें विस्तार से। चंपावत जिले के मां वाराही धाम देवीधुरा में विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेले का आयोजन किया गया। 9 मिनट तक चली विश्व प्रसिद्ध बग्वाल में 105 लोग जख्मी हुए। इसमें 80 बग्वाली वीरों के साथ 25 दर्शक शामिल हुए। इस बग्वाल को देखने पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। आपको बता दें कि शंखनाद के साथ शुरू हुए बग्वाल 9 मिनट तक चली थी, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। गंभीर रूप से जख्मी 3 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया। वाराही को नमन करता हूँ कि मुख्य सेवक बनने के बाद मुझे आज प्रत्यक्ष रूप से ये पाषाण युग जो हमारा शताब्दियों से चला आ रहा है उसको देखने का अवसर मिला है। मैं माँ वाराही से प्रार्थना करता हूँ कि माँ वाराही हमारे पूरे देश पर, इस क्षेत्र पर, सब पर कृपा बना के रखें और होने वाले जितने भी हमारे कार्य हैं वो सारे कार्य संपन्न हों, उसमें विघ्न बाधाएं ना आए और हमारा प्रदेश जहाँ आपदा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अनेक प्रकार की जो आपदाएं आती हैं उन आपदाओं से भी माँ वाराही हमारी रक्षा करे। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा अपने गृह क्षेत्र पहुंचे सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल पर आयोजित हर घर तिरंगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने कार्यक्रम में झंडारोहण कर राष्ट्रगान किया और नगर में तिरंगा यात्रा कर हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर विपक्ष द्वारा समय समय पर दिए जा रहे बयान मामले पर सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष हमेशा से ही वोट बैंक की सियासत कर विभाजन करता आया है। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम और राष्ट्र की एकता देख विपक्ष बौखला गया है। हमारी नई पीढ़ी इस अमृत काल में देश के नए सोपानों को तय करेगी। जो हमारा स्वर्णिम देश का भविष्य बनना है, जो हमारा देश समृद्ध भारत, समर्थ भारत और शक्तिशाली भारत के रूप में जिसकी हम कल्पना कर रहे थे, माननीय मोदी जी ने जिसको गढ़ने का काम किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको हम सब साकार करने के लिए संकल्प लेंगे और आगे चलेंगे। और हर घर तिरंगा अभियान इसका एक पायदान होगा जहां से हम सब इसकी शुरुआत करेंगे। सर, पूर्व सीएम हरीश रावत 18 तारीख को मुख्यमंत्री आवास के बाहर उपवास पर बैठेंगे। हरिद्वार पंचायत चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर हरीश रावत सरकार को घेरेंगे। हरीश रावत के इस उपवास कार्यक्रम पर भाजपा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सियासत में जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ करना होता है। कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन हरीश रावत ऐसा करते रहते हैं। हमारी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं। हरीश रावत जी इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं और मुझे लगता है कि राजनीति में जीवित रहने के लिए इस तरह की लाइंस को कई बार करना पड़ता है। ना चाहते हुए भी विपक्ष का, सत्ता पक्ष का विरोध करना पड़ता है और मुझे लग रहा है कि अब और कुछ बचा नहीं है हरदा के पास, तो विरोध करते रहे। हमें तो इस मामले में भी हम हरीश रावत जी को शुभकामनाएं देंगे कि बाकी कांग्रेस तो कुछ नहीं कर पा रही है, वो अपने आप में कुछ ना कुछ करते रहते हैं और वो अपने आप को राजनीतिक तौर पर जीवित रखने के लिए ऐसा करते हैं, तो वो अपने आप को राजनीतिक तौर पर जीवित रखने के लिए करते रहें। हमारी उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट के उस बयान पर रिएक्शन दिया जिसमें बीजेपी नेता ने कहा था कि जिसके घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हरीश रावत ने कहा, किसी को भी किसी की राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीयता टेस्ट करने का अधिकार नहीं है। हरीश रावत ने नसीहत देते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट विनम्र व्यक्ति हैं, ऐसे में अगर वो इस तरह का आकलन करेंगे तो आसपास इतने लोग मिल जाएंगे जिन्होंने सालों तक झंडा नहीं फहराया। वहीं रक्षाबंधन के पर्व पर पूर्व सीएम ने कांग्रेस कार्यालय में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं से रक्षा सूत्र बंधवाया। को भी किसी की राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीयता को टेस्ट करने का अधिकार नहीं। राष्ट्रभक्ति उसका इतना सरल आकलन नहीं होना चाहिए। और यदि भट्ट बहुत विनम्र व्यक्ति हैं, मैं बहुत विनम्रता से उनको सलाह दे रहा हूं, ऐसा आंकेंगे तो उनके अड़ोस पड़ोस में, उनके आगे ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई देंगे जिन्होंने वर्षों तिरंगे को अपने घर पर नहीं लहराया, अपने कार्यालयों पर नहीं लहराया।
पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे की दीर्घायु की कामना के लिए क्षेत्र की कई बहनों ने राखी बांधी। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने रक्षाबंधन के मौके पर क्षेत्र के तमाम भाई बहनों को शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देश भर में इसकी धूम है। अरविंद पांडे ने भी क्षेत्र की कई बहनों की राखी अपनी कलाई पर बंधवाई और उनको शुभकामनाएं दी। पावन पवित्र रक्षाबंधन की आपके माध्यम से पूरे समाज को मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। यह रक्षाबंधन का त्यौहार, यह प्रेम का और भाईचारे का त्यौहार है। बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए, और कभी ऐसा वक्त पड़े कि भाई की आवश्यकता बहनों को पड़े, तो उस समय भाई जैसा कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की थी, इस भाव के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और खबर लक्सर से, जहां शेखपुरी गांव में लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार ग्रामीणों को पेयजल के लिए टंकी किसी तरह नसीब हो गई, लेकिन गांव में बनी टंकी बिना पानी के सिर्फ आंखों का नजारा बनकर रह गई। इसका कारण है गांव में बिजली की व्यवस्था न होना, जिससे परेशान होकर ग्रामीण कई बार मौखिक और लिखित रूप से प्रशासन को सूचित कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका समाधान नहीं निकला। इससे परेशान होकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने लक्सर के मुख्य बिजली घर पर डेरा डाला और अधिकारियों से मांगों को पूरा करने की अपील की। ग्रामीणों के मुताबिक अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो उनकी ओर से जाम लगा दिया जाएगा। भारत माता की जय। सस्ती बिजली, सस्ता पानी, हर किसान। बिजली विभाग का बिल भी सब ये दे दिया एस्टीमेट बनाकर, और 6 महीने से इन्होंने वहाँ से कोई भी मतलब इसका व्यवस्था नहीं करी कनेक्शन की, और लोग परेशान पानी के बिना। जो मोदी जी की योजना उसके 4,93,000 की वो क्या नाम वो काटी हुई इनकी रसीद, और जो मोदी की योजना उसको ये कुठाराघात कर रहे हैं, मतलब उसे बिल्कुल पास नहीं होने दे रहे, क्योंकि जब बिजली नहीं दे रहे तो पानी कहाँ से दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, गाँव में ना ये क्या नाम 1 महीने में एक बार रीडिंग होनी चाहिए, ये दो महीने में एक रीडिंग करते हैं, और वो जब 300 से ऊपर जाती है तो उसके 550-6 रुपये लगने शुरू हो जाए। मसूरी का रुख करेंगे, जहां पर बड़े मोड़ के पास सनी लॉन्च कॉटेज पर भूस्खलन होने के बाद निर्माणाधीन होटल का एक बड़ा पुर्ता गिरने से उसके नीचे एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई, जिसमें एक बच्ची जख्मी हुई। बताया जा रहा है कि बड़ा होटल का निर्माण किया जा रहा था। इसको लेकर होटल स्वामी की तरफ से निर्माणाधीन होटल के निचले हिस्से में पुश्ता लगाया गया, जो देर रात अचानक गिर गया, जिससे चपेट में अपने ही एक मकान क्षतिग्रस्त हो गए। कई मकान में टूटे पुश्ते की चपेट में आने से बाल बाल बचे। चलो ये है कि तुम बाल बाल बच। तो ये रात को हुआ, जब रात को लोग सभी सो रहे थे 3:30 बजे के करीबन। तो देखिए, मैं इतने दिन से इनको समझा रहा था कि यहाँ पानी भर रहा, ये पानी पूरा उन्होंने रास्ते में छोड़ रखा, पूरे नाले को पूरा पानी भर रहा था पीछे से। देखो जिस तरह के ऊपर होटल बनना पड़ी, देखो कितनी मंजिल चढ़ा दे। इसमें एमडीडी सारी जितने भी अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी है जो इस मामले में, इनको जांच करनी चाहिए। देखो पूरे नीचे जितने घर है, इनको बड़ा से बड़ा खतरा है, और ये कभी भी ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्या हुआ, 3-3:30 बजे का टाइम था, मैं इतनी हड़बड़ा के एकदम से उठी, मेरे सामने गिर रहा था ये। मेरे हस्बैंड बाहर जा रहे थे, मैंने उन्हें रोका, नहीं तो ये उन्हीं के ऊपर गिरना था। ये मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका, तभी जाके जब ये गिर गया, जब बाहर निकल के बच्चों को बाहर निकाला सबको। कितने लोग थे उस समय घर पे? 7 लोग थे हम लोग। हाँ जी हाँ, मैंने अभी मौका मुआयना किया है। मसूरी में ये जो सनी लॉज का इलाका है, इस पे पिछले 2-3 दिनों से मसूरी में पहले रातों में काफ़ी बारिश भी हुई है, लेकिन जो दिख रहा है मौके पे, एक जो होटल शायद निर्माण कार्य कर रहा था, उसने बहुत बड़ा पुस्ता लगाया, और उस पर मिट्टी भर देने के बाद उस पुस्ते को साथ ही जो नीचे किसी का घर था उसके ऊपर वो सारा गिर पड़ा है। घर को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। फैमिली को हम शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह, और जो राहत राशि है वो आपदा वाली, वो तो नियमानुसार दी जा रही है, आज ही तत्काल दे दी जाएगी। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में युवक को गोली मार दी गई। घटना में युवक जख्मी हुआ, उसे अस्पताल ले जाया गया। युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब इसी के आधार पर जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस दावा करे कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। लगी किसकी? वो लगी इसके लगी हो बाका।
ये इसमें हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले एक सूचना आई थी कि कनकल क्षेत्र में एक गोली चली है। तो अभी हम इसकी जो हमारे पास वीडियो आई है उसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। जिसको गोली लगी है उसको बंगाली हॉस्पिटल में हमने एडमिट करा दिया है, उसका अभी इलाज चल रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। तो उसकी जो कोशिश की जा रही है कि उसकी जो जल्दी से जल्दी उसकी रिकवरी हो पाए। बाकी उसके साथ जो लड़के हैं उनमें उनकी जो है छानबीन की जा रही है और आसपास लोगों से पूछताछ की जा रही है कि ये क्या प्रकरण था। हालांकि वीडियो में देख के ये लग रहा है कि शायद ये लोग उस जो उनका जो भी इनके पास गन थी, जो भी कट्टा था, वो भी अभी बरामद नहीं हुआ है। तो शायद उसको लेके इनको जो था वो देख रहे थे, शायद कहीं से इनको मिला था, तो एक्सीडेंटल फायर उसमें देख के पता चल रहा है। बाकी इस मामले में जाँच की जा रही है। इसमें जो है 4 से 5 लोग देखे जा रहे हैं उसमें। बाकी इसमें वेरीफाई किया जा रहा था इनके अलावा भी कोई और तो नहीं है। देहरादून के लच्छीवाला में बस और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बस की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। रोडवेज बस यात्रियों को लेकर देहरादून से पौड़ी जा रही थी। इसी दौरान लच्छीवाला के पास तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर मारी, जिससे दोनों वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराए। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के समय कार में सवार 2 लोग थे, जबकि बस भी यात्रियों से भरी हुई थी। बस सवार लोगों का आरोप है कि बस चालक ने शराब पी रखी थी और तेज रफ्तार से बस चला रहा था। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं। हरिद्वार में आदर्श आयुर्वेद फार्मेसी की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने आयुर्वेद के महत्व को लेकर अपने अनुभवों को साझा किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, कोरोना काल में साबित हो गया कि आयुर्वेद भारत का बेहतर चिकित्सा का एक तरीका है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्र में आयुर्वेद औषधियों का भंडार है और पूरे विश्व में इनका प्रचार प्रसार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हरिद्वार में आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के 75 साल कंप्लीट हुए और मैं कहूँगा कि देखिए जिस प्रकार हमारा पूरा राष्ट्र आज़ादी के 75 साल मना रहा है और अमृत महोत्सव का एक जश्न है। चारों तरफ हर घर तिरंगा, इसके ऊपर में एक पर्व की तरह हम सब पूरा परिवार मना रहा है। पीएमजीएसवाई की लापरवाही से उखीमठ मनसूना राशि 22 किलोमीटर मार्ग जानलेवा बना हुआ है। अब बता दें कि पीएमजीएसवाई ने साल 2015 से अब तक इस मार्ग के विस्तारीकरण पर लगभग 15 करोड़ की धनराशि खर्च की है, लेकिन इसके बाद भी सड़क जर्जर है। इस मार्ग को लेकर मदमेश्वर घाटी के जनप्रतिनिधियों ने दिसंबर 2019 में तहसील परिसर में आंदोलन किया। इसके बाद भी सड़क खराब रही। प्रशासन ने सड़क निर्माण में लापरवाही की जांच के लिए कमेटी बनाई, लेकिन आज तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी मामले में एफआईआर वापस लेने पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की है। इसी के साथ उन्होंने साजिश होने की आशंका भी जाहिर की। इसके बाद उन्होंने कहा कि मामले में हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत नगर पंचायत थराली में नगर प्रशासन तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्थानीय व्यापारियों, स्कूली बच्चों समेत एनसीसी और एनएसएस कैडेट समेत आशा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रामलीला मैदान से शुरू हुई इस तिरंगा रैली का समापन देवाल तिराहा होते हुए वापस रामलीला मैदान में किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव की पूरे भारतवर्ष में बड़े स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके निमित्त अपने आज नगर पंचायत भराली के जो प्रायोजक रही है इस कार्यक्रम का, इनके तत्वाधान में जो है पूरे नगर क्षेत्र में आज 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी स्थानीय लोगों के द्वारा, भराली नगर के व्यापारियों के द्वारा
तहसील प्रशासन और अपने जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पे रैली का आयोजन किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को पहले मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि घर घर झंडा, हर घर में तिरंगा लगना चाहिए, उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर हमारे साथ हमारे संगठन से सैनिक संगठन के लोग भी हैं, मातृशक्ति है, सभी के सहयोग से हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में और जो शहीद परिजन हैं उनके घर घर जाकर के हम लोग उनको सम्मानित भी करेंगे और उनके घर पर जाकर एक राष्ट्रीय ध्वज भी फहराएंगे। ये हम इस कार्यक्रम को लेकर आगे चल रहे हैं। एक और जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा यात्रा और रैली का आयोजन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। विकासनगर के डाक पत्थर तिराहा के पास शहीद स्थल पर राइफलमैन भीम सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ। इसमें क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने शिरकत की। शहीद भीम सिंह जी के शहादत दिवस पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस क्षेत्र के सभी सैनिक, पूर्व सैनिकों के द्वारा और यहाँ के नागरिकों के द्वारा और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जो तिरंगा यात्राएं भी चल रही है, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर। उसमें भी ये निर्देश था कि हमारे क्षेत्र में जहाँ कहीं भी शहीदों के स्मारक स्थल है, उनसे संबंधित कोई कार्यक्रम है तो उनके परिवारों को उनको सम्मानित किया जाए, उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने नई टेहरी से बौराड़ी तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली। इस रैली के दौरान जनता को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया। बाजियों कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाइजर से नई टेहरी बाजार से लेकर साइंस चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली निकाली। महोत्सव के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो डाइजर से बौराड़ी तक जाएगी। और युवा मोर्चा ने जो आह्वान किया है, घर घर झंडे, हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान हमने दिया। 13 से लेकर 15 तक युवा मोर्चा प्रत्येक गांव जाकर तिरंगा झंडा लगाने का कार्य करेगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर राजधानी देहरादून में देहरादून बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में एसोसिएशन के लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए, साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव में शामिल होने का आह्वान किया। दून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि अधिवक्ता देश से अलग नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था का हिस्सा हैं। आज़ादी से लेकर उत्तराखंड आंदोलन तक अधिवक्ताओं का बड़ा योगदान रहा है। इसको देखते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी अधिवक्ताओं ने देहरादून की सड़कों पर तिरंगा यात्रा। आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न है, हर घर तिरंगा अभियान को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। यह अभियान खेल मैदान गोचर से आयोजित किया गया। नगर पालिका गोचर के तत्वाधान में स्कूली छात्र छात्राओं और पालिका केंद्र कर्मचारियों ने इसमें जमकर हिस्सा लिया। रैली के दौरान आमजन को तिरंगा लगाने के लिए भी जागरूक किया गया। मेघालय के शिलोंग में GACO के पद पर तैनात 54 साल की शशि प्रकाश रयाल की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से जान चली गई। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर ले जाया गया, जहां नरेंद्रनगर के पुलिस उपाधीक्षक BRO और आर्मी के जवानों द्वारा सैन्य सम्मान से गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री, जहां आज हमारा पूरा गांव शोक की लहर में है, वहीं शशि प्रकाश रयाल जो हमारे बड़े भाई थे, उनका पूरा परिवार भी शोक में है। लेकिन उनका व्यवहार हमारे पूरे गांव वालों को हमेशा याद रहेगा और बड़ा गर्व भी है हमको अपने बड़े भाई शशि प्रकाश रयाल जी पे कि उन्होंने देश की सेवा में अपना पूरा तन मन धन निछावर करते हुए, सेवा करते हुए आज ऑन ड्यूटी ही उन्होंने वहाँ पर अंतिम सांस ली है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री शशि प्रकाश रयाल शिलोंग में पोस्टेड थे
तो ऑन ड्यूटी उनकी मृत्यु होने से काफ़ी ज़्यादा दुख है पूरे परिवार को, पूरे जो गांव है वहाँ पे भी शोक की लहर है। बट गर्व इस बात का है कि उन्होंने देश में मतलब जो उनका ध्यान था देश के प्रति ज़्यादा उन्होंने अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाया है, घर के प्रति भी अच्छी तरह से निभाया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला नेटवर्क 10 पर लगातार जारी है। जय हिंद।